भक्तों, कल आपके लिए जरासंध के वध की लीला सुनाई। पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। सभी राजाओं को दिग्विजय करना है और इस दिग्विजय का आधा काम श्री कृष्ण ने जरासंध को मरवा कर करा दिया गया है। अब जरासंध की वध की सूचना और 84 राजाओं द्वारा अधीनता स्वीकार कराने के बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों धर्मराज के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, अब पांडवों को दिग्विजय के लिए निकलना चाहिए और उसी के बाद राजसूय यज्ञ होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसमें अधिक रक्तपात की संभावना है महाराज। राजा ने कहा, तो इसमें क्या हुआ? क्षत्रियों के राज्यों की नींव का सिंचन सदा मानव रक्त से ही होता आ रहा है। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने आगे कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? धर्मराज ने कहा, यह हम नहीं कह रहे हैं, ये इनका मद कह रहा है। सृष्टि का सर्वनाश इनकी जिह्वा पर चढ़कर बोल रहा है। श्री कृष्ण बोले, मेरा मानिए महाराज, इस दिग्विजय की योजना को त्याग दीजिए। दुराचारी राजाओं का वध संपन्न हो चुका है। युधिष्ठिर को श्री कृष्ण की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, हे केशव, मनस्वी और केसरी जब पग बढ़ा देते हैं वे पीछे नहीं मुड़ते। श्री कृष्ण बोले, यह आपकी आज्ञा है। अंततः अग्रज की आज्ञा से चारों अनुज चारों दिशाओं में फैल गए। अर्जुन उत्तर की ओर, भीम पूरब की ओर, नकुल पश्चिम की ओर और सहदेव दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए। अर्जुन की वीरता प्रसिद्ध थी। सभी भूपालों ने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। केवल प्राग्ज्योतिषपुर का अहंकारी राजा भगदत्त उनसे भिड़ा। थोड़ी देर में उसने भी पराजय स्वीकार कर ली और यज्ञ में आकर भेंट देने का वचन दिया। अर्जुन ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध नृपति चित्रा, युद्ध, बृहद्रथ, लोहित और रोचमान को भी परास्त कर
उनसे भरपूर भेंट लेकर इंद्रप्रस्थ को लौटे। भीम, नकुल, सहदेव को अपने अभियानों में समय लगा। सबसे अधिक रक्तपात भीम ने किया। नकुल सहदेव को किशोर समझकर राजा भिड़ने की भूल कर गए। तलवार युद्ध के धनी इन दोनों की सभी राजाओं ने पराधीनता को स्वीकार कर लिया। चारों भाई चारों दिशाओं से गज, अश्व, रत्न, मणि, माणिक आदि लेकर इंद्रप्रस्थ लौटे और सभी वस्तुओं को इंद्रप्रस्थ के अधीन कर दिया गया। धर्मराज ने राजसूय यज्ञ का मुहूर्त निकलवाया और यज्ञ की तिथि तय की। अब आगे की कथा आपको क्रमबद्ध सुनाएंगे।